क्या आप एक ऐसे स्टॉक के बारे में जानते हैं जिसने 2026 के शुरुआत के कुछ महीनों में इन्वेस्टर का पैसा सीधा डबल कर दिया है? जी हाँ, आपने सही सुना। एंड इतना ही नहीं, जून के एक हफ्ते के अंदर ही इसने 31% से ज्यादा का रिटर्न दे दिया है। आज हम बात करें पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस बुलेट ट्रेन की तरह भागते हुए स्टॉक में अभी भी एंट्री लेना सही रहेगा, या फिर ये भी कोई एक वैल्यूएशन का बबल है जो कभी भी फट सकता है और हमारा पैसा डुबा सकता है? तो आज के इस वीडियो में एंड तक बने रहना। इस वीडियो में इस स्टॉक का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कंपनी काम क्या करती है, मतलब कि कंपनी का बिजनेस मॉडल, साथ ही फंडामेंटल एंड टेक्निकल्स विद सेल्स एंड रेवेन्यू। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं, ये कोई स्टॉक रिकमेंड वीडियो नहीं है, तो अपनी रिसर्च खुद से करके आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कंपनी करती क्या है, मतलब कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। तो मैं आपको बता दूं, पारस डिफेंस जो है वो सिर्फ लोहा या गाड़ियां ही नहीं बनाती, बल्कि डिफेंस का एक दिमाग और आंखें बनाती है। दिमाग और आंखें मैं किस लिए कह रहा हूँ वो आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। मेनली इसका जो बिजनेस सेगमेंट है उसमें चार बड़े बड़े पिलर्स हैं। उसमें से पहला है डिफेंस ऑप्टिक्स, थर्मल इमेजिंग कैमरास और स्पेस के लिए हाई फ्रिक्शन मिरर्स। एंड इस टाइप के जो भी मिरर्स होते हैं वो इंडिया में बहुत ही लिमिटेड कंपनी बनाती है, तो ये इसके पास एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। दूसरा डिफेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो रॉकेट्स और मिसाइल्स होती है उनको जितना भी कंट्रोल करने का सिस्टम होता है वो भी यही कंपनी बनाती है। तीसरा है हैवी इंजीनियरिंग, सबमरीन्स और नवल शिप्स के जितने भी स्ट्रक्चरल पार्ट्स होते हैं मिरर के रिलेटेड, वो सारी भी यही कंपनी डिजाइन करती है। चौथा है ड्रोन एंड स्पेस टेक, जो कि आज के समय का सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है। गवर्नमेंट के 30,000 करोड़ के प्रोस्पेक्टिव से इस कंपनी के इस सेगमेंट को सीधा फायदा हो रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, क्योंकि बिना फंडामेंटल्स के एनालिसिस बिल्कुल ही अधूरा है। अगर इस स्टॉक के फंडामेंटल्स की बात करें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका जो मार्केट कैप है वो है 11,300 करोड़ से ऊपर का। इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1409 रुपये। इसने हाई लगाया है 1445 एंड लो गया है 580। साथ ही स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 132 का है, मतलब स्टॉक थोड़ा महंगा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही ठीक ठाक नंबर है, बहुत ज़्यादा बेकार तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी है जो कि है 12.6%। साथ ही अगर इसका पितरस का स्कोर देखें तो 7 का है, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए कंपनी आपको बेनिफिट देगी बहुत अच्छा। साथ ही प्रमोटर की होल्डिंग देखी जाए तो 53% है। एंड कंपनी के ऊपर डेब्ट टू इक्विटी का रेशियो देखा जाए तो 0.04 है, मतलब कंपनी पे कोई कर्ज है ही नहीं, लगभग कर्ज मुक्ति है। एंड डेप्थ देखा जाए तो सिर्फ 27 करोड़ की डेप्थ है। एंड पिछले एक महीने के अंदर इसने लगभग 73% से ज़्यादा का रिटर्न दे दिया है। एंड पिछले 3 महीनों में इसने इन्वेस्टर का पैसा 1.5 गुना तक कर दिया है। एंड पिछले एक वीक का रिटर्न भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर इसके सेल्स की बात करें तो मैं आपको वो भी बता दूं, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे देखोगे इसका जो प्राइस था वो रिसेंटली यहाँ पे मार्च 2026 के अंदर लगभग 600 के करीब चल रहा था। एंड अभी अब आपको मैंने दिखाया कि 1400 के करीब चल रहा है, मतलब पैसा डबल से भी ज़्यादा हो गया है कुछ ही 2 से 3 महीनों के अंदर ही। एंड साथ ही अगर इसका पीयर कंपैरिजन करके देखोगे तो यहाँ पे इंडस्ट्री का जो इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है बाकी स्टॉक्स के साथ, इसको थोड़ा महंगा बना देता है। जो इसकी बाकी कॉम्पिटिटर कंपनी उससे थोड़ा इसको महंगा बना रहा है। साथ ही अब इसकी बात कर लेते हैं क्वार्टरली सेल्स पे। तो आप यहाँ पे देखोगे सेल्स के जो नंबर्स है वो कंटिन्यू बढ़ते हुए फॉर्म में आपको नजर आएंगे। एंड रिसेंटली इसकी 171 करोड़ की सेल्स है। एंड जो इसका प्रॉफिट है वो भी लगभग आप देखोगे 39 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है इसके लिए। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे 39 करोड़ का एक नंबर आपको यहाँ पे शो हो रहा है, जो कि नेट प्रॉफिट है। एंड अभी तक में हाईएस्ट प्रॉफिट जो इसने दिया है वो ये है 39 करोड़ का, तो कि जो कि एक बहुत बड़ी बात है। एंड साथ ही अगर बात कर ले इसके ईयरली सेल्स पे तो आप वो भी देख पाओगे, ईयरली सेल्स भी कंटिन्यू ग्रो करती हुई नजर आ रही है। एंड रिसेंटली 2026 के अंदर इसने 477 करोड़ की सेल्स की है, जो कि बहुत ही अच्छी सेल्स होती है, बहुत ही बड़ा नंबर है। एंड साथ ही इसका अगर नेट प्रॉफिट देखें तो वो भी आप देखोगे लगभग 89 करोड़, मतलब 90 करोड़ के आसपास इसका जो प्रॉफिट है वो निकल के आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट माना जाता है। बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो आप देखोगे सितंबर 2024 के अंदर इसके 58% प्रमोटर थे, लेकिन धीरे धीरे वो घटकर अभी मार्च 2026 के अंदर वो 53% तक रह गए हैं। फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो उन्होंने अपनी होल्डिंग पहले के कंपेयर में थोड़ी सी इंक्रीज कर दी है। इंडियन इन्वेस्टर की बात करें तो उन्होंने भी अपनी 1% 1 से 1.5% के बीच के अंदर होल्डिंग बना रखी है। एंड पब्लिक की बात करें तो वो भी आप देखोगे 40% तक पब्लिक इस स्टॉक में इंटरेस्ट दिखा रही है। अब फंडामेंटल्स तो समझ लिए, लेकिन रुकिए, स्टॉक मार्केट में बिना किसी रिस्क फैक्टर के जाने अगर उसमें आप पैसा लगाते हो तो वो चलती ट्रेन से कूदने जैसा है। पारस डिफेंस के फंडामेंटल्स में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग कह दो या फिर एक हिडन कॉर्नर कह दो, जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एंड पहला कॉर्नर है इसकी वैल्यूएशन, मतलब स्टॉक का अभी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 127 के पास चल रहा है। इंडस्ट्री का एवरेज पी रेशियो 49 का है, मतलब स्टॉक अभी आपको काफी प्रीमियम और महंगा मिल रहा है।
एंड दूसरा जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है वो है डेबिटर डेज, जो कि 278 डेज का है। यानी कि गवर्नमेंट से बड़े डिफेंस ऑर्डर के जो पेमेंट आता है उसमें लगभग 9 महीने तक का समय लग जाता है। हालांकि एक पॉजिटिव फैक्टर ये भी है कि कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है, मतलब कंपनी पूरी तरह डेब्ट फ्री है। अगर इसके टेक्निकल्स की बात करें तो मैं आपको बता दूं 2026 के अंदर ये जो स्टॉक है सुपर बुलिश मोमेंटम के अंदर शो हो रहा है, अपने सारे मेजर मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन ध्यान रखिए इसका आरएसआई इंडिकेटर अब भी ओवरबाउट जोन में है, मतलब आपको इसमें शॉर्ट टाइम में कोई प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है जिससे स्टॉक थोड़ा सा नीचे आपको जाता हुआ दिख सकता है। फाइनल कंक्लूजन ये कि अगर आप लॉन्ग टाइम का सोच रहे हैं, मतलब 3 से 5 साल के लिए, तो इंडिया का डिफेंस प्रोडक्शन लेवल और मेक इन इंडिया का इसको भारी पुश मिल सकता है और ये स्टॉक लंबी रेस का घोड़ा बनता हुआ नजर आ सकता है आपको। बट करंट प्राइस पे सारा पैसा डाल देना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो जो कि सारे इन्वेस्टर करते हैं, बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन टॉप। तो आपको क्या लगता है ये स्टॉक 2000 का लेवल टच करेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट रह गया हो तो वो भी कमेंट कर सकते हो। एंड ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना एंड ऐसी अमेजिंग वीडियो से जुड़े रहने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब